हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। तो आज इस वीडियो में मैं प्रूफ करूंगा 0 = 1 प्रूफ करूंगा और फिर मैं प्रूफ करूंगा 0 = 5 प्रूफ करूंगा। ठीक। और फिर मैं डिस्कस करूंगा कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को बोलते हैं अनडिफाइंड है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिफाइंड नहीं है ना। और फिर क्या है कि मेरा जो मेन पर्पज है इस वीडियो का, हम एक पजल देंगे, उसके थ्रू कोई एक डीपर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पजल नहीं, एक्चुअली इसको फैलेसी बोलना चाहिए। फैलेसी मीन्स कोई चीज जो देखने में सही लग रही है बट हो वो गलत। ठीक। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को, आते हैं अपने टॉपिक पे। मान लिया हमने यहाँ पे कोई सीरीज कंसिडर कर लिया एस, उसकी वैल्यू कितनी हमारी 1+1+1+... इन्फिनिट टाइम्स है ये। तो ये एक डाइवर्जिंग सीरीज है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती चली जा रही है इन्फिनिट टाइम से। ठीक। अब क्या है, ये हमारा मेन सीरीज है ना। हमने इसको ऐसे मान लिया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं 1 को बाहर ले लूं और यहाँ ब्रैकेट लगा दूं तो 1+1+ ये भी हमारा कितना है, इन्फिनिट टाइम्स। तो अगर क्या है, अगर मैं इस 1 को पूरा ये वाला पार्ट में छिपा लूं, ये पार्ट अगर मैं छिपा लूं और आपको सिर्फ ये दिखे और ये दिखे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये और ये क्या है, बिल्कुल इक्वल है। हमने इस पूरी सीरीज को क्या मान लिया था, एस मान लिया था। इसको भी हम कितना मान ले, एस मान ले। ठीक। वही तो लिखा है, सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक। तो मैंने क्या काम कर दिया कि 1+s कर दिया इसको। जब ये s इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये s - s = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 क्या हो गया हमारा, 1 आ गया हमारा यहाँ से। तो 0 = 1 प्रूफ हो गया। ठीक। तो इसमें क्या गलत हुआ है आप लोगों को सोचना है। पक्की बात सही तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये सोचना है। ऐसे ही कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग 5 भी प्रूव कर सकते हैं। 5 भी प्रूव हो जाएगा। उसके लिए सीरीज में क्या मानना पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारा सीरीज क्या है, हमने 5 मान लिया। सेम तरीके से इन्फिनिट टाइम्स होगा। हमने यहाँ पे क्या लिया, 5 को बाहर ले लिया, क्या हो गया हमारे 5+5+5, ये हमारा क्या हो गया। तो अगर हम इसको छिपा लें तो ये और ये क्या है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 5+ हो गया हमारा, ये भी इधर आएगा, माइनस क्या हो जाएगा हमारा। तो 0 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 5 प्रूव हो गया। ये इधर आएगा तो a माइनस से क्या हो जाएगा, 0। ठीक। तो यहाँ पे 0 क्या हो गया हमारा, 5 प्रूव हो गया। तो पक्की बात है कुछ तो गड़बड़ हुआ है इस चीज में, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने प्रॉपर टाइम देके सोचा होगा इस चीज को। तो हम डिस्कस करते हैं ऐसा कैसे हुआ। ठीक। तो गलत क्या हुआ है ना, गलती यहाँ पे हुई है। एक्चुअली क्या है ना कि जो मैंने एस माना है, हमने एक सीरीज को नाम दे दिया एस, ठीक है। बट क्या है कि डाइवर्जिंग सीरीज है, और डाइवर्जिंग सीरीज की वैल्यू कितनी होगी, इसकी इन्फिनिट होगी। ठीक। अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिट होगी, सारे डाइवर्जिंग सीरीज की वैल्यू इन्फिनिट नहीं होती है। ये रामानुजन सर ने प्रूव किया था। अभी आने वाले कुछ टाइम में मैं उसका वीडियो लेके आऊँगा। उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, मैं सब क्लियर करूँगा। और मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग सीरीज का जो मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत ही यूनिक टॉपिक डिस्कस मैंने किए हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने उसमें वो टॉपिक डिस्कस किए हैं जो जनरली डिस्कस नहीं होते हैं। और वो क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक। हम लोग आते हैं इस पर बात करते हैं। तो ये जो डाइवर्जिंग सीरीज है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी इन्फिनिट है। तो यहाँ पे जो s - s है नहीं, ये जो s - s है एक्चुअल में क्या है, ये इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट है। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिट और इन्फिनिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इनफाइनाइट क्या होता है, वो एडजेक्टिव है, और इन्फिनिटी क्या होता है, हम लोग एज अ नाउन उसको ट्रीट करते हैं, तो थोड़ा इंटरचेंज हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये हम इसको 0 नहीं मान सकते हैं। ये रियल नंबर की ट्रीट नहीं करना चाहिए हमको। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, हमने इसमें से ये माइनस कर दिया, 0 हो गया। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं बिल्कुल कि हमने इसको 2 - 2 कर दिया, ये रियल नंबर, ये 0 हो गया। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, कोई जो वैल्यू बहुत बड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इन्फिनिटी है ना। कोई वैल्यू है, कोई फंक्शन, अगर वो विदाउट बाउंड्री बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज नॉट एनी रियल नंबर।
So we cannot treat infinity as a real number. And here we treated infinity as a real number. ये बहुत गलत है यहाँ पे, है ना? तो ये नहीं करना चाहिए। तो फिर होता क्या है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी? रियल नंबर तो नहीं है, हम इसको ये करके जीरो नहीं कर सकते हैं, पक्की बात है। इसका जीरो आने वाला नहीं है, ये गलत है, ठीक? तो फिर है क्या? है क्या इन्फिनिटी? हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको, कि हम इसको मिटाते नहीं हैं, हाँ इधर डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना, कि जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक? यहाँ पे इस केस में कितना आया? ये 1 आया। यहाँ पे कितना आया? ये 1 आया यहाँ पे। यहाँ इस केस में कितना आया? अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो ये भी क्या है हमारा, a माइनस ए, यहाँ पे कितना आता हमारा? ये 5 आता। बट एक्चुअली ये है क्या? ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? ये 5 आ गया। अगर यहाँ पे हम सीरीज कोई लेते हैं कि 1.5 1.5 1.5 लेते हैं, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना आता? 1.5 आ जाता। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो चाहेंगे वो लगा सकते हैं, यहाँ पे वो प्रूव कर सकते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक? मैंने पॉजिटिव के लिए प्रूव किया है, आपको एक सीरीज बना के नेगेटिव के लिए प्रूव करना है, ठीक? आप प्रूव कर सकते हैं कि वो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, ठीक? आप अपने ट्राई करिएगा अपना खुद से इसको, ठीक? तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लोग क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट बोलते हैं। इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? ये हमारा है इनडिटरमिनेट है, इनडिटरमिनेट। और इनडिटरमिनेट का क्या मतलब होता है? उसकी कोई एक वैल्यू ना हो, इन्फिनिटली मेनी पॉसिबिलिटी है ना? अगर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, हाँ उसमें से कोई एक नहीं ले सकते हैं, है ना? अब कोई एक कब होगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या होगा। वो एक वैल्यू ले सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक? इस सिचुएशन में यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे कितनी आ गई? 5 आ गई हमारी, ठीक? तो उम्मीद करता हूँ इनडिटरमिनेट कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे ही क्या है कि 0.0 भी क्या है? इनडिटरमिनेट है। ये भी क्या है? इनडिटरमिनेट है। और इसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अपने एक वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस किया है, बहुत ही डिटेल में, कि वो इनडिटरमिनेट क्या है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, हम प्रूव कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? इनडिटरमिनेट बोला गया है, ठीक? और कोई एक वैल्यू अगर चाहिए उसके लिए मैं क्या है कि स्पेशल कंडीशन में क्या कोई एक वैल्यू ले सकता है वो। तो ये मतलब होता है इनडिटरमिनेट का। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिफाइंड नहीं है, इनडिटरमिनेट है, जैसे 0.0 है, ठीक? अभी किसी वीडियो में मैं लेके आऊँगा जो टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मैं सबको बारी बारी से डिस्कस करूंगा कि वो इनडिटरमिनेट क्यों है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई है और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।